बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हम सबका ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की भी मदद फरमाए, उन्हें फ़तह नसीब करें। तो इधर व्लॉग का हो गया है स्टार्ट और ये है तहज्जुद का टाइम, ताक रात है और सब इबादतों में मसरूफ़ हैं और बाहर इतनी ज़ोरों की कोई बारिश हो रही है। ठंडा रमज़ान अता करने वाले रब हमें कब्र और हशर की गर्मी से भी महफूज फरमा। सऊदी अरेबिया में रमज़ान में जो ताक रातें होती हैं, आखिरी अशरा जो होता है ना, उसमें मस्जिदों में क़याम पढ़ा जाता है। तो सब जा रहे हैं मस्जिद में, लेकिन मैं इसलिए नहीं जा पाती कि क्योंकि घर में टूर सोया होता है तो फिर उसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती, तो मैं घर ही रहती हूँ, बाकी सब चले जाते हैं। तो बस सारे स्पीडी भाग भाग के जा रहे हैं तहज्जुद पढ़ने के लिए। तहज्जुद हम कहते हैं लेकिन इधर क़याम कहते हैं। इधर ये होता है कि तरावी की इन्होंने 2 रकतें छोड़ दी होती हैं वो, और वितर भी छोड़ दिए होते हैं, और साथ में ये 4 नफल एक्स्ट्रा पढ़ते हैं जिसमें रुकू और सजूद वगैरह जो है ना वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है रौनक में जाने का, और वैसे भी इबादत करने का इस तरह मुझे मज़ा आता है। ये देखें ये सब जा रहे हैं लेकिन मैं नहीं जा पाई। ये टाइम है रात के 1 बजे का, और आपके साथ भी शेयर करूंगी, आप भी थोड़ा इंजॉय करें मस्जिद की। इधर नेक्स्ट डे है और अफ्तारी की तैयारी हो गई है स्टार्ट। उसके लिए मैं स्प्रिंग रोल जो मैंने बना के रखे हुए थे वो ख़त्म हो गया, मैं नए बना रही हूँ। चिकन मैंने बॉयल कर लिया, हल्दी डाल के बॉयल कर लिया है और उसको श्रेड कर लिया, हाथों की मदद से ही उसके रेशे अलग कर लेने होते हैं। अब उसमें मैंने कॉर्न डाली है, जो स्वीट कॉर्न होती है, छल्ली के दाने जो होते हैं, कच्ची छल्ली, वो मैंने फ्रीज़ ही किए हुए होते हैं, तो थोड़े से मैंने वो निकाले हैं। साथ में जो बंद गोभी है उसको बारीक बारीक काट लिया है, तो इनको साते कर लेंगे। और साथ में ये 2-3 गाजरें हैं, इनको भी मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो बस सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के इनको हल्का सा साते कर लेना है। और ये है तकरीबन 2 शिमला मिर्चें, ये भी फ्रोज़न ही हैं सारी चीज़ें, ज़्यादातर तो मैंने फ्रीज़ करके ही रखी होती हैं। तो बस इनको ना पका लेंगे, इनका पानी ड्राई करना होता है। अब इसमें डाल लेंगे केचप, दिल खोल के ही डालें, टेस्ट के हिसाब से जितना आपको पसंद है। साथ में ये मैं सोया सॉस डाल रही हूँ, ये ज़्यादा नहीं है, आपको लगेगा कि ये मैं बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ। और ये है चिली सॉस, ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, केचप डाल लें। सोया सॉस नहीं है तो वो ना डालें, चिली सॉस नहीं है तो उसकी जगह आप मिर्चें वैसे डाल लें, जो कुटी हुई मिर्चें होती हैं ना वो वाली डाल लें, या काली मिर्च डाल लें। काली मिर्च तो वैसे भी इसमें ऐड होती ही है। तो सिरका मैं इसमें स्किप कर रही हूँ। आप फिर अगर आपके पास ये केचप और चिली सॉस ना हो तो आप सिरका ऐड कर लें। अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी और साथ में मैं काली मिर्च टेस्ट के हिसाब से डाल के, तो बस इसका पानी जब तक ड्राई होगा ना तब तक इसको हाई फ्लेम पे पका लेंगे। अच्छा, मैं ना जब बना रही थी तो मुझे लग रहा था मैं कुछ भूल रही हूँ, तो जब सारा काम डन हो गया था ना, रोल भी बन गए, तब मुझे याद आया मेरी गलती मिस्टेक क्या थी। इस स्टेज पे आके ना आप चख लें नमक मिर्च टेस्ट इसका किस तरह का है। तो मुझे केचप और चिली सॉस कम लगी थी, थोड़ा सा नमक भी कम लगा था, तो वो मैंने और ऐड कर लिया है। अच्छा, मेरी मिस्टेक क्या हुई है कि इसको ना स्टार्ट में थोड़ा सा घी डाल के उसमें लहसुन और अदरक हल्का सा साते करके ना ब्राउन करके, तो फिर उसमें चिकन ऐड करना है और सारी वेजिटेबल ऐड करनी है। तो मैं ये भूल ही गई थी, मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के उसमें सोया सॉस केचप ये वो डाल के ना, तो सारा कुछ इसको ऐसे ही मैंने पका लिया। एंड पे मुझे याद आया था फिर, तो मैंने कहा अब क्या फ़ायदा। तो खैर टेस्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया,
लेकिन ये है कि मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने ऐसे नहीं किया। आप अगर बनाएं तो पहले लहसुन अदरक में थोड़ा सा साते करके फिर सारी वेजिटेबल ऐड करें। इधर माहा जो है वो कह रही थी उसने स्प्रिंग रोल बनाने हैं, तो उसने बनाया, लेकिन उसने बड़े लूज़ बनाए हैं। ये भी जब भी इनको रोल करें ना टाइट करना होता है, नहीं तो इनके अंदर ऑयल चला जाता है। तो साथ ही मैं इधर बना रही हूँ मकरोनी सैलड है, लेकिन ये स्वीट सैलड है। फ्रूट अपनी मर्ज़ी के डालें, मैं सिर्फ इसमें एप्पल ही ऐड कर रही हूँ। मकरोनी को मैंने बॉयल किया है और साथ में मैं इसमें 2 एप्पल काट के डाल रही हूँ और डाल रही हूँ थोड़ा सा अनार, जो कि मैंने ये भी फ्रीज़ करके रखा हुआ है। उस टाइम फ्रीज़ करके रखा था जब मुझे सस्ता मिला था और मीठा भी था। और साथ में मैं 1 डिब्बी इसमें क्रीम की ऐड कर रही हूँ और बस इनको ना मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पे जब स्वीट बना रही हूँ तो चीनी ऐड करनी होती है, तो चीनी की जगह मैंने ये शीरा बना के रखा हुआ है तो मैं वो ऐड कर लेती हूँ। वैसे शीरे का फ़ायदा है, चीनी जब हम डालते हैं ना तो ये पानी छोड़ देती है, तो शीरा जब डालते हैं तो पानी नहीं इसमें आता है, फिर ये बहुत बड़ा इसका फ़ायदा है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें थोड़ा सा मायो भी ऐड कर सकते हैं। मैं मायोनीज़ ऐड नहीं कर रही क्योंकि मायोनीज़ खाने से मुझे ऐसा लगता है पेट में ना एयर बनती है, तो फिर रमज़ान में इस तरह की चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ कि बच्चों को भी ना दूँ, मैं खुद भी ना खाऊँ, क्योंकि वज़ू की फिर प्रॉब्लम होती है कि बार बार वज़ू जो है ना वो ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं मायोनीज़ नहीं यूज़ कर रही। आप यूज़ करना चाहें तो कर लें। अच्छा जी, वो तो कंप्लीट हो गया, उसको मैंने डेकोरेट कर लिया अनार के दानों से। अब आते हैं नेक्स्ट जो मैंने बनाना है। मैं बना रही हूँ बन, लेकिन वो स्वीट होंगे फिलिंग वाले। उसके लिए 1 कप मैंने मैदा लिया है, एक चम्मच चीनी ले ली है और 1 ही चम्मच उसमें ड्राई मिल्क का ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच जो बड़ा खाने वाला होता है वो वाला, ये 1 छोटा चम्मच है ड्राई ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट जो होता है वो वाला, एक छोटा चम्मच। और बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ 1 पिंच ही बहुत है, क्योंकि 1 कप मैदा है तो उसमें तकरीबन ये 1 पिंच ही है बेकिंग पाउडर। तो 1 ही पिंच इसमें नहीं, 1 पिंच नहीं, छोटा चम्मच ही इसमें नमक का जाएगा। तो ये बस ये सारी चीज़ें डालनी हैं और साथ में इसमें डाल लें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या आप बटर ऐड कर लें। वो डाल के तो देख लें, मैं फिर भूल गई हूँ, मैंने इसमें कुकिंग ऑयल नहीं, शुरू में मैंने डाला था, बर्तन के अंदर कुकिंग ऑयल था। अच्छा, इनको ना अच्छी तरह आपने गूंद लेना है, जैसे आटा गूंदते हैं उस तरह। कोई ट्रिक नहीं है कि इसको ऐसे मसलें, इसको ऐसे करें, इसको वैसे करें, कुछ नहीं, सिंपल आप आटे की तरह गूंदें। और पिज़्ज़ा बनाना हो, कुछ भी बनाना हो ना, उसके लिए यही डो बनती है, पिज़्ज़े के लिए भी यही होती है। अब इसको ना बटर मैं ऊपर लगा रही हूँ क्योंकि मैंने इसको फिनिशिंग टच देना है, जिसकी वजह से हाथ भी साफ़ हो जाते हैं, हाथों से आटा भी अलग हो जाता है। तो बटर लगा के ना तो बड़ी आसानी से हाथ भी साफ़ हो गया, बर्तन भी। और इसको मैंने रख दिया था गर्म जगह पे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद ये राइज़ हो गया है, तो अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने बताया है। मैं बन बना रही हूँ फिलिंग वाले, चीज़ और ये जो वेजिटेबल है ना उसकी फिलिंग कर रही हूँ। 1 कप मैंने मैदा लिया है ना, तो उसमें 4 ही बनेंगे। इक्वल पेड़े कर लें और उसको इस तरह हाथों से थोड़ा सा फैला के, पेड़े करने की ज़रूरत नहीं है, बस 4 पीस आपने कर लिए हैं ना, तो हाथों से उसको फैलाएं जैसे हम रोटी बनाते हुए उसके अंदर बटर लगाते हैं, बिल्कुल वैसे। तो ये जो है ना स्प्रिंग रोल का अमेज़ा थोड़ा बच गया था जो मैंने स्टफिंग बनाई थी, तो मेरे जहन में ये आइडिया आते रहते हैं कि अब मैंने इसको कैसे यूज़ करना है। तो मैंने कहा चले मैं आज इस तरह के बन बना लेती हूँ। ये मेरे अपनी ही ईजाद है, जो भी हो ना घर में थोड़ा बहुत हस्बे तौफीक उस हिसाब से कुछ ना कुछ सोच के मैं एडजस्ट कर ही लेती हूँ। साथ में मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर दिया है क्योंकि बच्चों को चीज़ बहुत पसंद है, वेजिटेबल उनको इतनी पसंद नहीं है। हालांकि उसमें चिकन भी है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चीज़ का टच दे देती हूँ तो वो खुश हो के खा लेंगे। नहीं तो लास्ट व्लॉग में आपको पता है ना कि मास कैसे बिल्लियों जैसा मुंह उसने बना लिया था कि खाने को कुछ अच्छा नहीं है। तो बस अच्छा कुछ एक दिन नहीं है तो अगले दिन मैंने कहा उनको बहुत अच्छा बना देती हूँ, खुश हो जाएंगे। अच्छा, इधर 4 बन गए हैं और उनकी फिलिंग मैंने कर ली है। अब ऊपर इसके मैं लगा रही हूँ एग योक। एग वाइट नहीं लगाना, जो उसकी जर्दी होती है ना वो वाली, उसको फेंट के थोड़ा सा उसमें दूध ऐड कर लिया था। तो इसको ऊपर इस तरह चम्मच से लगा लें। घर में जो भी चीज़ें हैं ना उससे रेसिपी भी बन जाती है, सब कुछ हो जाता है। ज़रूरी नहीं है हमारे पास सारे टूल्स जो हैं वो कंप्लीट हों तभी खाना बनेगा। मैं तो एडजस्ट कर लेती हूँ, मुझे लगता है बाकी भी मेरी सिस्टर्स कर ही लेती हैं। अच्छा, इसके ऊपर तिल और कलवंजी मैंने स्प्रिंग कर ली है और ओवन मैंने पहले से चला दिया हुआ था, प्री हीट करने के लिए रख दिया हुआ था। कोई भी चीज़ बेक करनी हो तो ओवन पहले से प्री हीट होना चाहिए, जैसे हम रोटी पकाते हुए तवे को गर्म करते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो बस अब इसको रख दूँगी तकरीबन
तकरीबन 20 मिनट इसको लगेंगे। बीच में एक दफ़ा मैंने इसे चेक भी किया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इधर समोसे और जो स्प्रिंग रोल है ना, उनको मैं कर लूँगी फ्राई। मुझे मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया, कहती हैं सिस्टर मैंने 4 साल सऊदीया में गुजारे हैं, मेरे 2 बेटे भी वहीं पर पैदा हुए। मेरा बड़ा बेटा बिल्कुल तूर जैसा था बचपन में। स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से और सोशल लाइफ ना होने की वजह से बच्चे की ग्रोथ पे बहुत असर पड़ता है। मेरा बेटा भी बात को दोहराता था, इसको समझ नहीं आती थी हम क्या बोल रहे हैं। फिर हम पाकिस्तान आ गए, इसने बोलने की बजाय बस बात को रिपीट करना होता था। यहाँ पे मैंने स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाया, इसने कहा ये ऑटिज्म भी हो सकता है, इसलिए आप इजी ना लें, बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करें, इसको प्रॉपर लेके बैठें, इसको बोलने की प्रैक्टिस कराएं। मेरा बेटा फिर 4 साल बाद मेरी बेहद मेहनत के बाद पाकिस्तान आके बोलना स्टार्ट हुआ। तूर में ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं, ये वही बता सकता है जिसको इसकी समझ हो। थैंक यू सो मच सिस्टर, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ थोड़ा है। किसी को अच्छी बात बताना, मशवरा देना या रास्ता दिखाना सदका जारिया होता है, तो आपने रमज़ान में बहुत बहुत अजर कमाने वाला काम किया है। तूर आपको हेलो हाय करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जो मैं इसको स्क्रीन टाइम इसका जो ज़्यादा है ना, मैं मानती हूँ ज़्यादा है, उसकी कुछ रीज़न्स हैं। वो रीज़न ये है, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि घर के जो आनर है ना, वो शोर से बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। स्पेशली एक तूर ही हमारे घर में बच्चा है, बाकी सब तो बड़े हैं, वो इतना शोर करते ही नहीं हैं। तो ये इस बेचारा अगर भागता भी है ना, तो वो इस वजह से भी वो डिस्टर्ब होते हैं। तो हम तो उसको बेचारे को इतना भागने दौड़ने की भी परमिशन नहीं देते हैं। तो कुछ हालात इस तरह के हैं, कुछ मजबूरियां हैं इस तरह की, जिसकी वजह से ना इसको स्क्रीन टाइम थोड़ा ज़्यादा देना ही पड़ता है। लेकिन मैंने अब आपके कहने के पहले से ही मैंने डिसाइड किया हुआ है कि इसका मैं टाइम ना थोड़ा पीछे को ला रही हूँ, कम कर रही हूँ कि इसकी आदत कम हो। हाँ जी, दुआ मांगे, मम्मा की जान ने दुआ मांगनी है, अभी मांगते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें थोड़ी थोड़ी देर बाद आके ना मुझे कह रहा है मम्मा दुआ मांगे, इसको आदत हो गई है। अच्छा, ये देखें तकरीबन 15 मिनट बाद ना मैंने इसका ऊपर वाला बर्नर चला दिया है, नीचे वाला मैंने बंद कर दिया है क्योंकि ये डन हो गया। बस ऊपर से 5 मिनट कलर के लिए चलाया है और 5 मिनट बाद इसको ओवन से निकाल दिया है। तो ये हमारे मज़ेदार से वेजिटेबल चीज़ी बन हो गए हैं तैयार। वैसे इनमें चिकन भी है लेकिन वो बराए नाम है। हाँ जी, हाँ जी, दुआ मांगे, अभी मांगते हैं हम। अफ्तारी में तकरीबन आधा घंटा बाकी है और खाना हमारा डन हो गया है, सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। बस ये मैं इनको प्लेट में निकाल रही हूँ, इसीलिए तूर बार बार आके कह रहा है क्योंकि जब जो चीज़ बन जाती है ना, मैं दस्तर वहाँ पे रखती जाती हूँ, एंड टाइम तक मैं वेट नहीं करती हूँ, साथ साथ ही रख के और 15-20 मिनट दुआ के लिए छोड़ देती हूँ। तो बस ये देखिए मज़ेदार से बन हो गए हैं तैयार। बाकी सारी चीज़ें भी डाल लेंगे। और थैंक यू सो मच मोहम्मद हफीज़ ब्रदर्स हैं मेरी सिस्टर, जिन्होंने कमेंट किया है। आपने इतना लंबा कमेंट किया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, सच में दिल से आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। और जो कुछ आपने कहा है मैं कोशिश करूँगी इसका स्क्रीन टाइम कम करूँ, और इसको मैं सोच रही हूँ कि मैं घर के बाहर भी लेके जाया करूँगी, जहाँ कुछ बच्चे होते हैं उनके साथ ये मिल के खेला करे। मामा मिस करना हो गया मिक्स, चलो बस, चलो बस हो गया मिक्स, अब रहने दो। नहीं अब बस खत्म हो गया, अब यही पिया करेंगे। हाँ जी, क्या ये लो तूरा, आप भी लेके जाओ, उधर रखो जाके। मामा दीजिए ना, पकड़ो। هل أنت المحققة الخاصة بي؟ مو خاصة بي، أنا المحققة. ساعة كمالي.
मेरी जिस सिस्टर ने ये कमेंट किया है प्लीज़ वो थोड़ी सी मेरी और हेल्प करें और मुझे बताएं कि देखें ये जितना ये बातें कर रहा है ना, बोल पा रहा है, सिर्फ इसके लिए प्रैक्टिस ही काफ़ी होगी या इसको बाकायदा टेस्ट वगैरह इसके करवाऊँ। मैं सोच रही थी मैं रमज़ान के बाद इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। मे भी कोई मसल्स की कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से बच्चे बोल नहीं पाते हैं, तो कोई मेडिसिन वगैरह देंगे ताकत की, एनर्जी की। तो आप मुझे बताएं कि इसको लेके जाऊँ कि ना। वैसे मैं डॉक्टर के पास भी लेके जाना अभी तो फ़िलहाल अफोर्ड कर नहीं सकती, लेकिन अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या ज़ुल जलाली वल इकराम या हय्यू या कय्यूम या हय्यू या कय्यूम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मम्मा जूस ले। मम्मा मम्मा जूस ले। जूस ले लो, आप ले लो। घर में विम तो ख़त्म हो गया, जो पहले रेड कलर का शरबत बनता था ना वो वाला ख़त्म हो गया है और आज मैंने बनाया है ऑरेंज फ्लेवर का शरबत। तो माज को ये अच्छा नहीं लगता, तो माज कह रहा था मम्मा पैसे दे, मैं वही विम तो ले के आता हूँ। मैंने कहा कोई पैसे नहीं है, अब जितने रोज़े बाकी रह गए हैं ना वो हम यही पियेंगे। तो कह रहा था नहीं मैं वो लेके आऊँगा, मैं अपने पास से ले आता हूँ। मैंने कहा जाओ फिर ले आओ जाके। इसने खुश नहीं होना होता। अब इसकी खुशी के लिए देखे मैंने इतनी अच्छी अफ्तारी बनाई है, इसने फिर भी उसमें से एक कमी निकाल ही दी है। तो मैंने वैसे मंगवाना भी नहीं है, अब जो चीज़ घर में है ना उससे ही गुजारा करें। तूर की शामत आ जाती है जब रोज़ा खुलता है ना, बेचारे को खजूर में पकड़ाती हूँ, मैं कहती हूँ चॉकलेट है खा लो खा लो। बड़े बुरे हाल से ना ये एक बाइट लेता है और उसके बाद छोड़ देता है। माहा ने आपको बन काट के दिखाया है, बहुत बहुत मज़े के बन है, सबको पसंद आया है। आप उसकी शेड पे ना जाएं, शेड डार्क आपको नज़र आ रही थी क्योंकि मेरे रूम्स में लाइट अच्छी नहीं होती हैं, स्पेशली एक तो रात का मगरिब का टाइम है और लाइट जो है ना वो बहुत डिम होती है, जिस वजह से सारी खाने वाली चीज़ें जो है ना आपको डार्क शेड की नज़र आ रही होती हैं। आप स्प्रिंग रोल देख लें वो भी बहुत डार्क नज़र आ रहे हैं। कल मुझे मेरी अम्मी से डांट पड़ी है, जो चने वाला मैंने पुलाव बनाया था ना, अम्मी कहती हैं बहुत डार्क शेड का था, प्याज को इतना ब्राउन ना किया करो कि काले चावल हो जाएं। तो वो बस मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरा सारा खाना डार्क शेड का इसलिए लगता है कि लाइट कम होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।